आदिवासी समुदाय से महतो समाज जो है घृणा करती है, लेकिन हक और अधिकार की जब बात आती है तो बोलता है कि नहीं हम क्या आदिवासी बनाओ। आदिवासियों से घृणा करने वाले आदिवासियों को नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। कुर्मी महतो यहाँ आदिवासी नहीं बन पाएगा। आरक्षण के लालच से ही वो आदिवासी बनना चाह रहे हैं, वही रियलिटी है। और आरक्षण अगर समाप्त कर दिया जाए तो फिर वो वीर शिवाजी के हम वंशज है। ही बात को सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से मतलब अंदर से आरएसएस जो है कुर्मी समुदाय को ये करो, हम लोग को आरक्षण जो है इन लोग को खत्म कर दिया जाएगा, इन लोग का संस्कृति खत्म कर दिया जाएगा। भाग मैं कहना चाहूँगा कि कोई विधायक के मुंह से ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि आदिवासी जो कुर्मी लोग आदिवासी की मांग कर रहे हैं उन लोग का मांग जो है और नाजायज है। डुप्लीकेट आदिवासी बनने का ढोंग जो रचा रहे हैं उनका ढोंग कर रहे हैं, वो हमारा किसी भी एंगल से हमारा आदिवासी में वो लोग शामिल नहीं हो सकते। 1871-72 में हम लोग उसको काला कानून मानते हैं, आदिवासी बना था, हम लोग को प्रताड़ित करता था। उसमें तो बोल दिया हम लोग क्षत्रिय हैं, कौन क्षत्रिय? महाराणा प्रताप उसका है वंशज, तो अभी क्यों आ रहा है वो लोग? कुर्मी समाज जो है हमारे मांग जो उनका आदिवासी समाज में शामिल होने का है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारा जो है अधिकार हम किसी को देने वाले नहीं हैं। सरकार को भी यह संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप कुर्मी को आदिवासी बनाते हैं, शामिल करते हैं, तो हम ओरिजिनल आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हम लोग करने का रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं लोहरदगा। और लोहरदगा का जो बीएस कॉलेज है वहां से आदिवासियों का एक बड़ा समूह निकलकर रोड पर आया है और डीसी कार्यालय के पास ज्ञापन दे रहा है। और इनकी मांग है कि कुर्मियों को हम आदिवासी बनने नहीं देंगे। यह विरोध झारखंड के हर जिले में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन लोहरदगा में ये उम्मीद नहीं थी कि लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकल कर आएंगे और कुर्मियों की मांग का जोरदार विरोध करेंगे। इस बड़ी रैली के पीछे आदिवासी छात्र संघ और बाकी आदिवासी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी लोग यहाँ पर है। तैयारियां जो की गई थी उस पर भी बातचीत करेंगे और तैयारियां कितनी रंग ला पाई है उस पर भी बातचीत करते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको बधाई कि लाखों आदिवासियों को आप जागरूक करने में सफल हो पाए। आज लाखों आदिवासी अपने मांग को लेकर कुर्मियों के विरोध में सड़क पर आए हैं। दीदी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के सभी वासियों को मैं जोहार करना चाहता हूं। और सबसे पहले आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप रांची से चल करके आके हमारे जो आज आदिवासी आक्रोश रैली था उनको आप कैमरा में कैद करके दूर दूर तक संदेश देना चाह रहे हैं। मैं उसके लिए भी तहे दिल से आपको बधाई देना चाहूँगा। और मैं आज कहना चाहता हूँ पूरे झारखंड के लोगों से, और विशेष करके हम लोग आज आदिवासी आक्रोश रैली रखे हैं। हमारे मुद्दा जो है आज देख रहे हैं पूरे झारखंड में और झारखंड के साथ साथ अनेकों राज्यों में, 3-4 राज्यों में कुर्मी और कुर्मी जाति के द्वारा आदिवासी एसटी सूची में वो लोग शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस पूरे टीम के माध्यम से मैं उसको विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी है वो हम सबों ने अपनी ताकत को दिखा रहे हैं और नकली आदिवासी लोग जबरदस्ती रेल छेका और डहर टेका के माध्यम से अपनी मांग को सरकार को दबाव बनाना चाहते हैं। तो मैं सरकार को भी यह संदेश देना चाहता हूं, यदि आप कुर्मी को आदिवासी बनाते हैं, शामिल करते हैं, तो हम ओरिजिनल आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हम लोग करने का रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप उनको आदिवासी मानते हैं कि नहीं मानते? दीदी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वो आदिवासी है ही नहीं, इसलिए मानने की बात ही नहीं होती है। वो आदिवासी बिल्कुल नहीं है। आदिवासी का रीति रिवाज, चलना बोलना बैठना ही हम लोग का एक अलग पहचान परंपरा है। उन लोग का किसी एंगल से नहीं जुड़ता दीदी, इसलिए वो आदिवासी नहीं है। उनका सोहराई, टूसू, करम आजकल उन लोग भी मनाने लगा है। दीदी देखिए, ये अलग चीज है। सामाजिक लोगों के साथ मिलजुल के पर्व त्योहार मनाना अलग चीज है, धर्म सांस्कृतिक अलग चीज है। सोहराई मनाना, ईद मनाना, करम मनाना, होली मनाना, बहुत सारे लोग हमारे भी संग दोस्त हैं। हम भी ईद के त्यौहार में जाते हैं, हम भी होली के त्यौहार में जाते हैं, हम भी उन लोगों के त्यौहार में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब नहीं है दीदी कि हम उस जात के लोग शामिल हो गए। हमारा एक अलग पहचान, हमारा आदिवासियत की अस्मिता अलग है, हमारा सांस्कृतिक रूढ़ी प्रथा अलग है दीदी। आपके विधायक सांसद आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आदिवासी बहुल इलाका, उरांव इलाका है? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, इनसे पहले भी हम लोग सामाजिक बैठक रखा था। इस बात को मैं कहा था
कि आज हमारे झारखंड राज्य में 81 विधानसभा सीट है, उसमें करीबन 28 गो हमारे विधायक लोग हैं। और आज मैं दुर्भाग्य में कहना चाहूँगा कि कोई विधायक के मुंह से ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि आदिवासी जो कुर्मी लोग आदिवासी की मांग कर रहे हैं, उन लोग का मांग जो है और नाजायज़ है, ऐसा किसी का मुंह से नहीं निकल रहा है, ना हमारे समर्थन दे रहे। अब अगर अंदर से समर्थन दे रहे होंगे लोग तो निश्चित रूप से मैं बधाई भी देना चाहूँगा, लेकिन खुल के आने की जरूरत था उन लोगों को। अगर राजनीतिक दबाव में अगर आदिवासी बना दिया जाता है तब आदिवासी समाज क्या करेगा? ऐसा है कि राजनीतिक दबाव में अगर बना दिया जाता है तो संवैधानिक अधिकार है उन लोगों को मांग करने का, हमारा भी अधिकार है विरोध करने का। अगर सरकार दे देती है तो हम लोग इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार करेंगे, वो सरकार को मजबूर कर देंगे ताकि दिल्ली तक इसका आवाज़ गूंजना चाहिए कि आदिवासी जो रियल आदिवासी है हमको उनकी को आदिवासी का दर्जा देना चाहिए, जो नकली आदिवासी है उनको हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं करना चाहिए। इसका मजबूर कर देंगे सरकार को। आज लोहरदगा की क्या स्थिति होगी इतनी भीड़ देख के? आज लोहरदगा की आम जानस लोगों, जो जनता जनार्दन है, जो हमारे सामाजिक अगुवा लोग, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ लोहरदगा के करीबन 30% भी संख्या नहीं उपस्थित हुई है। और हम लोग मात्र 5 दिनों में सारे संगठन के लोग मिलकर 5 दिनों में इसका रूपरेखा दिए हैं। निश्चित रूप से अगर बड़ा मुद्दा होती है 15 दिन का समय मिलते तो लोहरदगा का हर एक गाँव टोला कस्बे से चप्पे चप्पक हम लोग उठा कर ले आते हैं। चूँकि यह सामाजिक लड़ाई है, आदिवासी की लड़ाई है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ 80% आदिवासी लोग बसते हैं। निश्चित रूप से मैं अच्छा, लोहरदगा के इलाके में तो कुर्मी लोग नहीं है? लगभग हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन 1-2% हो भी सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे राज्य में तो कुर्मी लोग हैं ना, और यहाँ नहीं है। लेकिन हमारे पूरे राज्य में जब कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर देंगे तो हमारे भी असर पड़ेगा, लोहरदगा विधानसभा का भी असर पड़ेगा। चलिए, आप किस संगठन से है दादा? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले आपको चैनल को, हम स्वशासन पढ़ा वीर बुद्धू भगत सेना से हम हैं, उसका सक्रिय सदस्य हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, लोहरदगा जिला सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से, या तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है। और हमने लोहरदगा में किसको प्रखंड में पहले बिगुल हमने फूंक चुका है पाखर से कि कुर्मी महतो यहाँ आदिवासी नहीं बन पाएगा, कह के हमने वहाँ अपना जगह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से हमने बिगुल फूंक चुका है। क्या दिक्कत है? संख्या बढ़ेगी, आपको नहीं लगता है? कौन चीज़ से कैसे संख्या बढ़ सकती है? संख्या बढ़ेगी तो हमारा आदिवासी समाज का मेरा नुकसान जाएगा। संख्या बढ़ने से क्या होगा? हमारा समाज में कम संख्या थोड़ी ना है, हम लोग बहुत संख्या में है। उस संख्या हमको नहीं चाहिए। नहीं, वो संख्या हमको नहीं चाहिए। हम लोग अपने ही काफ़ी हैं, सब जगह हम लोग आदिवासी भरमार हैं। अच्छा, जेएलके की टीम है क्या आपके लोहरदगा में? हाँ, जेएलके की टीम है, उनका संगठन का विस्तार भी हुआ था। और निश्चित रूप से अब की बार जो विधानसभा का चुनाव था उसमें चुनाव भी जेएलके में लड़ाई थी। उनके भी टीम है और उनके भी सारे सदस्य लोग आज हमारे रैली में, आदिवासी आक्रोश रैली में शामिल है, हमारे समर्थन दिए। मैं उनको, उनके लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजसू और जेएलके पूर्ण समर्थन दिया है अपने कुर्मी आंदोलन को। अपनी अपनी उन लोगों की सोच होगी, दिए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जेएलके के सदस्य हैं और उनके प्रत्याशी लोग हैं, जिला अध्यक्ष, वो लोग भी आज हमारे रैली में शामिल हुए। उन लोगों ने भी आक्रोश जाहिर किया है। चलिए, आप दादा किस संगठन से हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार। मैं लोहरदगा भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा समर्थन मिल रहा है आदिवासी समाज का? लोग विरोध कर रहे हैं कुर्मियों का? यहाँ पर हमारा जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, हम सब एक होके हम लोग पूरी जोर से जो आज डुप्लीकेट आदिवासी बनने का ढोंग जो रचा रहे हैं उनका, हाँ, ढोंग कर रहे हैं, वो हमारा किसी भी एंगल से हमारा आदिवासी में वो लोग शामिल नहीं हो सकते। ना उनका रीति रिवाज, उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा, कहीं पर भी हमसे उनका मिलाप नहीं हो रहा है। और हम लोग उसको हरगिज उनको हमारा आदिवासी समाज में जुड़ने नहीं देंगे। चलिए, और भाई लोग हैं यहाँ पर। आप लोग किस संगठन से? जी, हम लोग आदिवासी संगठन से, हम लोग आदिवासी हैं। अच्छा, हाँ। तो काहे कुर्मी लोग का विरोध कर रहे हैं? मांझी महतो तो भाई भाई है ना? क्योंकि वो लोग हम लोग का जब रोटी को जबरदस्ती लूटना चाह रहा है। हाँ, जैसे 2 रोटी है तो अगर एक उन लोग को दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग का जो मिला है, हम लोग को संविधान से जो मिला है कि हम लोग का अलग दर्जा मिला है, वो लोग से हम लोग का अलग भिन्न है। हम लोग हर तरह से भिन्न है, रहन सहन,
और क्या बोलते हैं संस्कृति में, वेशभूषा में भी हर तरह से अलग है हम लोग, लेकिन वो लोग जबरदस्ती एसटी बनना चाह रहा है आरक्षण के लालच में। आरक्षण का लालच? जी जी, सिर्फ आरक्षण का लालच है और कुछ नहीं है। देखिए ओबीसी को भी तो आरक्षण प्राप्त है। जी, उसको तो प्राप्त ही है, 27% है, हम लोग का 28% है, उसमें वो लोग को नहीं पूर रहा है, जबकि हम लोग 27% में इतना ही क्या बोलते हैं, बस जो मिला है उसी में संतुष्ट है। हम लोग मांग भी नहीं रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ाइए। हाँ, वही तो 28% है। क्या दिक्कत है आपको कुर्मियों से? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आप पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे आदिवासी समाज जो है, हमारे वेशभूषा, कल्चर, संस्कृति पूरे तरीके से भिन्न है पूरे झारखंड, पूरे भारत में। और आज कहीं न कहीं से हमारे वेशभूषा, कल्चर, संस्कृति कुर्मियों से कहीं न कहीं हमें अलग बताता है। और आज जो है कुर्मी समाज जो है, हमारे मांग जो उनका आदिवासी समाज में शामिल होने का है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारा जो है अधिकार हम किसी को देने वाले नहीं हैं। नहीं देना है? जी नहीं। चलिए भाई, आपको देना है कि नहीं देना है? हम कैसे देंगे मैम, आदिवासी जन्म से होता है, कोई बन नहीं सकता। अच्छा। हाँ, ये बात हम मानते हैं। अभी जैसे ये लोग अभी रेल टका किया था ना, मतलब आर्थिक मंदी के लिए, तो वो लोग कहना है कि रेल टकेंगे तो हम आदिवासी बन जाएंगे। हम लोग भी खनिज संपदा है, कोयला है, बुक्साइड है, यहाँ तक यूरेनियम भी जो बनता है, परमाणु हथियार, बिजली घर बनता है। जोड़ते हम नहीं, मतलब पूरा झारखंड में जादूगोड़ा सुने ना, जादूगोड़ा वहाँ धनबाद में कोयला है, तो हम लोग भी चाहेंगे ये लोग जबरदस्ती करके हम लोग भी रोक कर देंगे। भाई यहाँ से बाहर कोई चीज नहीं जाए, बालू ना गिट्टी ना कोई चीज नहीं जाएगा, यहाँ से कोयला वाला कुछ नहीं जाएगा। अब पहली बात ये लोग आदिवासी बनना क्यों चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट TRI जब रिपोर्ट हुआ था 192 गाँव का, वो खारिज कर दिया कि नहीं तो आदिवासी नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट वहाँ भी मतलब देखिए ये TRI की रिपोर्ट को गलत बताते हैं, तो कैसे ना। अच्छा एक सेकंड, जब TRI जब रिपोर्ट बन रहा था तो मतलब हम लोग आदिवासी था, उन लोग आदमी नहीं था, कोई ना कोई तो हो पे करेगा। सबसे कमजोर पढ़ा लिखा तो हम लोग है। और मान लीजिए उन लोग का कितना परसेंट आरक्षण है, 27% आरक्षण उन लोग का अभी झारखंड में है ना, हम लोग का 28%। 1% में क्या हो जा रहा है, ये लोग को बस जानते हैं क्या चीज हो गया है। जैसे कभी मान लीजिए अभी उन लोग का भी है, लोकसभा विधानसभा में है, जो होता है ना नीचे स्तर चुनाव, जैसे हो गया पंचायती चुनाव हो गया, जिला परिषद हो गया, फिर आपका क्या हो गई वार्ड का चुनाव, उसमें नहीं होता है। विधायक भी बनेगा ना, मान लीजिए अभी हम लोग का कौन सा है, 8 सीट है, 28 को हम लोग है ना, 2 को चल एक्स्ट्रा हो गया, 2 को 30 को विधायक अभी हमारा है, एक गांडे से, एक हमारा ये थी बाबूलाल मांडी है इधर से, है ना। तो ये लोग चाहता है कि हम आदिवासी बन जाए, कैसे बनेंगे बताइए, मैं बताइए। अभी का तर्क देता है कि असम में हमारा आदमी लोग तो वहाँ आदिवासी नहीं है, तो हम यहाँ का मूलवासी है ना, हम लोग यहाँ का। तो उदाहरण देता हूँ वहाँ का, हम लोग भी उसका बहुत सपोर्ट किए, जेल के जब आया था सोच रहे ना, नहीं अच्छा बोल रहा, मतलब आप लोग भी जयराम के सपोर्टर थे क्या? कैसे नहीं सपोर्ट किए थे हम भी, हालांकि वोट नहीं दिए, वोट नहीं, घर खिलाफ नहीं जा सकते, वोट नहीं मारेंगे, नहीं मारे, पर उसका बात सुनते थे, अच्छा लगता था हमको भी। तो अभी लोग का मुद्दा है कि हमको आदिवासी बनना है, कैसे बनेगा बताइए। और उसको छोड़िए ना, न्यूज में देखे होंगे आप भी, वहाँ जो नहीं दादी माँ लोग थी, हमें आदिवासी हक किया, हमें नथी महत्व किया, हमें इनके उम्र के नौकरी मिलेला, ये मिलेला। अच्छा एक सेकंड, अगर मान लीजिए ऐसा तो नहीं होगा, अगर मेरा आरक्षण खत्म कर देता है मान लीजिए आदिवासी का, तो वो लोग आदिवासी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सवाल है, ये बढ़िया सवाल है कि अगर आरक्षण आदिवासी समाज का नहीं रहता है तो क्या तब भी आप आदिवासी बनना चाहेंगे, ये सवाल है। मतलब अभी हम लोग आदिवासी आरक्षण मिलता है, मान लीजिए कल दिन हम लोग मतलब विकसित हो जाएंगे, विकास हम लोग कर जाएंगे, आरक्षण क्यों दिया था? हम लोग अभी देखिए, मान लीजिए स्कूल क्या होता है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हम लोग को जब एक समान शिक्षा मिल जाएगा हम लोग को, तो हमको भी आरक्षण नहीं चाहिए, हालांकि हम आदिवासी है, हमको भी नहीं चाहिए, पर अभी उस लेवल माने हमको 100 साल भी और लगेगा, उस ज़्यादा भी ले सकता है हमको अभी, मेरे समाज को। तो अब उन लोग से एक सवाल है ना, हमारा जो दीदी लोग हमारी है, जो शेरनी बनती है, एगो क्या बेबी महतो, जो बोलने का ढंग तो नहीं है, पूजा महतो तक ठीक ठाक बोलती है, ये लोग को बोलना चाहते हैं हम ये ना कि कल दिन ये लोग अगर हमको आरक्षण हटाते हैं तब उनका बोलेंगे हम आदिवासी नहीं है। अच्छा उसमें भी तो ये लोग को बोला जा रहा था 1871-72 में, हम लोग उसको काला कानून मानते हैं, आदिवासी बना था, हम लोग को प्रताड़ित करता था, उसमें तो बोल दिया हम लोग क्षत्रिय हैं। कौन क्षत्रिय? महाराणा प्रताप उसका है वंशज, तो अभी क्यों आ रहे हो लोग? हाँ शिवाजी का, अभी क्यों आ रहे हैं? गलत बोले दीदी। हाँ तो भाई बाबा बोलिएगा, और बोले। चलिए ये बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन एक बात बाबू ने बड़ी अच्छी बोली कि अगर आरक्षण समाप्त कर दिया जाए आदिवासी समाज से, तो क्या तब भी कुर्मी आदिवासी बनना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमको जहाँ तक लगता है वो लोग आरक्षण के लालच से ही आदिवासी बनना चाह रहे हैं, वही रियलिटी है। और आरक्षण अगर समाप्त कर दिया जाए तो फिर वो वीर शिवाजी के हम वंशज यही बात को कहेंगे। जी जी जी, यही लगता है। चूंकि चंद राजनीतिक नेताओं जो है, नेता लोग जो है JLK का और आजसू के, वो लोग अपना जो है वर्चस्व स्थापित, चाहे हमको सत्ता मिल जाए,
बोल के आदिवासियों का हक अधिकार को जो है हम जड़ से खत्म कर देंगे बोल के ये लोग। और जहाँ तक हमको लगता है ये सरासर आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी षड्यंत्र है, जिसके आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले देखिएगा तो इस तरह का बात कभी उठा नहीं था। लेकिन जब से सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से मतलब अंदर से आरएसएस जो है कुर्मी समुदाय को ये करो, हम लोग को आरक्षण जो है इन लोग को खत्म कर दिया जाएगा, इन लोग का संस्कृति खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का मांग है सरना कोड, जो हमेशा अभी हम लोगों का जो है राज्य सरकार जो है पास करके भेज दी है सेंट्रल, लेकिन उसी को जो है इंसान को बरगलाने के लिए जो है इस तरह का षड्यंत्र केंद्र सरकार और आरएसएस के लोग जो है जेल कैम्प और आंसू के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं। शायद रेल टेका होता है तो किसी के ऊपर केस नहीं होता है, केंद्र सपोर्ट कर रही है, केंद्र अंदर से पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है, दावे के साथ हम कह सकते हैं। क्योंकि कहीं पर भी आप देखिएगा तो आदिवासी समुदाय से महतो समाज जो है घृणा करती है, लेकिन हक और अधिकार की जब बात आती है तो बोलता है कि नहीं हम क्या आदिवासी बनाओ, ये कोई बात नहीं हुआ। अगर हम जिस समुदाय से हैं हम उस समुदाय में पैदा लेके बने हैं, कुर्मी समुदाय में ऐसा रीति रिवाज नहीं है, हमारा संस्कृति ही हमारा पहचान है। चलिए, तो ये थी ऑर्गेनाइजर टीम जिन्होंने लाखों की संख्या में यहाँ के आदिवासियों को सड़क में आंदोलन के रूप में निकालने की पूरी कोशिश की है। इन्होंने 5 दिन से बड़ी कड़ी मेहनत की है, जिसका नज़ारा आज यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। ये तमाम भीड़ जो आप पूरे मैदान में देख पा रहे हैं, डीसी कार्यालय के बाहर में एक मैदान है, वहाँ की ये भीड़ है, एक सभा चल रही है। चलिए, लोग आते ही जाते रहते हैं और लोग यहाँ पर देखिए बैठ के लोगों को सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग छोटा जिला है, छोटा यहाँ पर संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए वो जो संख्या है ना, रोड में निकलने में हिचकिचाती नहीं है। आज फिर से हम कहेंगे लोहरदगा थम चुका है। चलिए, बाकी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और फिर से उनकी राय जानना चाहेंगे कि कुर्मियों का विरोध अपने किन तर्कों को लेकर है।